वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा इन दिनों अपने एक फैसले को लेकर चर्चा में हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर उनके द्वारा दिए गए छात्रों से जुड़े एक आदेश के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस फैसले पर कई लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं और कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने भी इसका विरोध किया। विवाद बढ़ने के बाद आदेश वापस ले लिया गया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बहस अभी भी जारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मनन कुमार मिश्रा के जीवन के बारे में। दरअसल मनन कुमार मिश्रा का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। वह कुचायकोट प्रखंड के तिवारी खरेया गांव के रहने वाले हैं। उनका परिवार ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखता है। उनके पिता का नाम शिवचंद्र मिश्रा था, जो गोपालगंज सिविल कोर्ट में वरिष्ठ वकील थे। अब उनका निधन हो चुका है। परिवार में मनन कुमार के 4 भाई हैं और मनन कुमार तीसरे नंबर पर है। उनके 2 भाई गणेश मिश्रा और केदार मिश्रा का भी निधन हो चुका है। उनका परिवार गोपालगंज शहर में रहता है। मनन कुमार मिश्रा के 3 बेटे हैं। उनका एक बेटा हाई कोर्ट में वकालत करता है, दूसरा डॉक्टर है, जबकि तीसरा बेटा लंदन में LLM की पढ़ाई कर रहा है। उनके परिवार में एक पोती भी है जो उनसे हर बात के लिए प्रेरणा लेती है। मनन कुमार का बचपन और शुरुआती परवरिश गोपालगंज के ग्रामीण माहौल में हुई। घर में पिता के वकील होने की वजह से उन्हें बचपन से ही कानून और अदालत से जुड़ी बातें सुनने को मिलती थी। इसी माहौल का असर उनके करियर पर भी पड़ा और उन्होंने आगे चलकर कानून के क्षेत्र को चुना। मनन कुमार मिश्रा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गोपालगंज से पूरी की। इसके बाद उन्होंने छपरा के राजेंद्र कॉलेज से बिहार विश्वविद्यालय के तहत 1973 से 1976 के बीच BSc ऑनर्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने पटना लॉ कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय से 1977 से 1980 तक LLB की डिग्री हासिल की। वह अपने बैच के गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्होंने कानून के क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाया। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनन कुमार मिश्रा ने गोपालगंज सिविल कोर्ट से वकालत की शुरुआत की। इसके बाद 1982 में उन्होंने पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। यहाँ उन्होंने लंबे समय तक काम किया। साल 2007 में उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया। इसके बाद 2009 से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में काम करना शुरू किया। वकालत के साथ साथ वह बार काउंसिल की राजनीति में भी सक्रिय रहे। साल 1989 में वह बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य बने। इसके बाद 2010 में उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य चुना गया। साल 2012 या 14 से वह लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। साल 2025 में उन्हें लगातार 7वीं बार अध्यक्ष चुना गया। उनका मौजूदा कार्यकाल 2030 तक बताया गया है। लगातार इतनी बार अध्यक्ष चुना जाना उनके लिए एक बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। मनन कुमार मिश्रा ने राजनीति में भी कदम रखा। साल 2009 में वह BSP से जुड़े। इसके बाद 2010 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बैकुंठपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बाद में वह BJP में शामिल हो गए। साल 2024 में BJP ने उन्हें बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया और वह निर्विरोध चुने गए। उनकी संपत्ति करीब 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बताई जाती है, जबकि उन पर करीब 25 लाख रुपए की देनदारी बताई गई है। मनन कुमार मिश्रा लंबे समय से वकीलों के हितों की बात करते रहे हैं। वह कानूनी शिक्षा में सुधार और वकीलों की भलाई से जुड़े मुद्दों पर भी काम करते रहे हैं। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ मामलों को लेकर आलोचनाएं भी हुई हैं। इनमें हाल ही में नालसार यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। पूरा विवाद हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 के बैच के छात्रों से जुड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय में इन छात्रों का कॉन्वोकेशन होना था। इसके लिए विश्वविद्यालय ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने की योजना बनाई थी। कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर CJI को कार्यक्रम में नहीं बुलाने की मांग की। छात्रों ने अपने विरोध के पीछे CJI के कुछ पुराने बयानों का हवाला दिया, जो छात्र प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ था। इसके बाद 13 अगस्त 2026 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि नालसार के 2026 बैच के छात्रों को देशभर की स्टेट बार काउंसिल में वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाए। इसके साथ ही विश्वविद्यालय से उन छात्रों की रिपोर्ट भी मांगी गई जिन्होंने विरोध अभियान में हिस्सा लिया था। आदेश सामने आते ही विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना होने लगी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरभ दास ने भी इस मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। सौरभ दास ने कहा कि छात्रों को अपनी असहमति जाहिर करने के लिए सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने BCI के खर्चों को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं अभिजीत दीपके ने इशारों में इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि अब समय आ गया है। बढ़ती आलोचनाओं के बाद उसी दिन कुछ घंटों के भीतर यह आदेश वापस ले लिया गया। मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि ज़्यादातर छात्र निर्दोष हैं
उन्होंने साफ किया कि 2026 बैच के सभी छात्र अपनी पसंद की स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जांच जारी रहेगी, लेकिन किसी ऐसे छात्र को सजा नहीं दी जाएगी जिसने कोई गलती नहीं की हो। मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि वरिष्ठ वकीलों, बार सदस्यों, छात्रों और आम नागरिकों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए पूरे बैच के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नालसार के 2026 बैच के इस मामले में कोई भूमिका नहीं थी और अब उनके खिलाफ किसी और कार्रवाई की जरूरत नहीं है। मनन कुमार मिश्रा ने यह भी कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने अभिजीत दीपके और सौरभ दास से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की। उनका कहना था कि दोनों पक्ष छात्रों की भलाई चाहते हैं, इसलिए इसे टकराव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस तरह यह मामला एक आदेश से शुरू हुआ, कुछ ही समय में विवाद में बदल गया और फिर आदेश वापस लेने के बाद पूरी कार्रवाई बंद कर दी गई। इससे नालसार के छात्रों को राहत मिली। इस पूरे घटनाक्रम में मनन कुमार मिश्रा की आलोचना भी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने स्थिति को संभालते हुए पूरे बैच के खिलाफ कार्रवाई खत्म करने की बात कह दी। यह पूरा मामला छात्रों के अधिकार, असहमति जताने की आज़ादी और कानूनी संस्थाओं के फैसले को लेकर नई बहस का कारण बन गया। फिलहाल मामला शांत हो गया है, लेकिन इसे लेकर चर्चा जारी है। मनन कुमार मिश्रा अभी भी अपनी भूमिका में बने हुए हैं और वकीलों के साथ साथ छात्रों के हितों की बात कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, मनन कुमार मिश्रा को लेकर और उनसे जुड़े हुए इस बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।